सावन महीने की कथा। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, इसलिए अगर कोई भक्त शिव जी को सच्चे मन से कुछ भी अर्पित करता है तो भोलेनाथ अपने भक्तों को उसे 100 गुना ज्यादा वापस करते हैं। आज हम सावन के पावन महीने में आपके लिए भोलेनाथ और उनकी भक्ति की एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में एक गरीब बूढ़ी महिला अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उस बूढ़ी महिला को हमेशा ये चिंता रहती थी उसके बेटे के बाद उसके वंश का क्या होगा, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे और कोई भी पिता ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहां सुख संपदा ना हो। लेकिन फिर भी किसी तरह बूढ़ी महिला ने अपने बेटे की शादी एक सुशील कन्या से करवा दी जिसका नाम सुमति था। वह बहुत ही सुंदर, संस्कारी और सद्गुणों वाली महिला थी। साथ ही वो भगवान शिव की परम भक्त थी। वो रोज सुबह उठकर पहले घर की साफ सफाई करके स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव की पूजा किया करती थी और अपने पति और सास की खूब सेवा करती थी। ऐसे ही उनका जीवन यापन चलने लगा। इसके कुछ दिन बाद सावन महीना आया। तब सुमति ने अपनी सास से कहा कि माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है और मैं भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी सास ने उसे मना कर दिया और बोली कि तुम्हें यदि पूजा करनी है तो घर में बने मंदिर में कर लो, क्योंकि मंदिर घर से बहुत दूर है और आने जाने में तुम्हारा समय बर्बाद होगा। इतने समय में घर में काम कर लो। ये सुनकर सुमति को दुख तो हुआ, लेकिन वो अपनी सास को कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप उदास मन से घर का काम करने लगी। यहाँ तक कि उसने उस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया। जिसके बाद वो अगले दिन कुएं से जल लेने गई। तभी उसे वहाँ 2 लड़कियाँ पूजा की थाली लिए हुए अपनी ओर आती नजर आईं। वो जिन्हें देखकर सुमति और भी उदास हो गई, क्योंकि वो अपने आराध्य भगवान शिव के मंदिर जाकर उनका जल अभिषेक नहीं कर सकती थी। फिर भी सुमति ने उन्हें रोका और पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो। तब उन दोनों लड़कियों ने बताया कि गांव के बाहर के शिव मंदिर है, दोनों वहां भगवान शिव की पूजा के लिए जा रही हैं। लड़कियों ने आगे कहा कि वो क्यों नहीं उनके साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए चलती है। लड़कियों की बात सुनकर सुमति ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरे आराध्य हैं और बचपन से लेकर आज तक मैंने हर सावन में भोलेनाथ की पूजा अर्चना और उनका जल अभिषेक किया है। लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है, इसलिए मैं चाहकर भी मंदिर नहीं जा सकती हूँ। सुमति की बात सुनकर उन लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रोज इसी समय पर पानी भरने के लिए आना और हमारे साथ चलकर मंदिर में भोलेनाथ की पूजा कर लिया करना। ये सुनकर सुमति ने कहा कि लेकिन मैं पूजा कैसे करूंगी, क्योंकि मेरे पास पूजा की कोई सामग्री ही नहीं है और यदि मैं घर से लाती हूँ तो मेरी सास को पता चल जाएगा। इस पर लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारी पूजन सामग्री से पूजा कर लेना। ये सुनकर सुमति बहुत खुश हुई। जिसके बाद सुमति सावन के पूरे महीने ऐसा ही करती और उन दोनों लड़कियों के साथ जाकर भगवान शिव की पूरे मन से पूजा अर्चना करती और भगवान शिव से ये प्रार्थना करती कि प्रभु, मैंने ये बात अपनी माँ समान सास से छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसे ही सावन का पूरा महीना बीत गया और जब सावन के अंतिम दिन सुमति उन लड़कियों के साथ पूजा करने के लिए मंदिर गई, तब उसने सोचा पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजा सामग्री से शिव जी की पूजा की है, लेकिन आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पण करना ही होगा। ये सोचकर सुमति ने अपने नाक की सोने की नथ निकाली और उसे पानी से धुलकर शिवलिंग को अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। सुमति ये जानती थी कि अगर उसकी सास ने ये देख लिया कि उसकी नाक की नथ गायब है तो वो उसे जरूर सवाल करेगी, इसलिए घर आकर वो अपनी सास से नजर छुपाकर घर का काम करने लगी। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सुमति की सास की नजर सुमति की नाक पर गई। तब उसने सुमति को अपने पास बुलाकर पूछा कि बहू, तुम्हारी नाक की नथ कहाँ है? तो सुमति ने कहा, माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। मैं जब सुबह कुएं से पानी भरने गई थी तब तक तो मेरे पास ही थी। इस पर सास ने कहा, अच्छा तुम ये बताओ, पानी लाने के बाद कहाँ कहाँ गई थी? इस पर सुमति ने कहा, माँ जी, मैं तो पानी लाने के बाद घर का ही काम कर रही हूँ और बस उपले बनाने के लिए घर से बाहर गई थी। इस पर सुमति की सास कहती है कि हो सकता है कि जब तुम उपले बना रही हो तो वो गिरकर किसी उपले में चली गई हो, चलो वहाँ चलते हैं। जिसके बाद दोनों वहां पर गए जहां सुमति ने गोबर के उपले बनाए थे। तब सुमति की सास ने कहा, चलो अभी उपले तोड़कर देखते हैं। जिसके बाद सुमति और उसकी सास ने उपले एक एक करके तोड़े, लेकिन जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, सुमति की सास आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि दोनों उपलों में एक एक सोने की नथ थी। सुमति की सास ये समझ नहीं सकी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नथ तो एक थी तो ये 2 कैसे हो गई। इसके बाद उसने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू किए और ये देखकर चकित रह गई कि सभी उपलों में सोने की नथ थी। इसके बाद सुमति की सास ने सुमति की ओर देखा और पूछा कि ये क्या माजरा है। तब सुमति ने अपनी सास को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास बहुत खुश हुई और बोली कि सावन माह में सन्ना, जप, तप और दान का इतना ज्यादा महत्व है, ये मुझे नहीं पता था।
तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था। अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद जब अगले साल सावन का महीना आया तब दोनों ने मिलकर भगवान शिव की पूरे महीने पूजा अर्चना की और उनका जल अभिषेक भी किया। जिसके बाद देखते ही देखते कुछ ही सालों में उस बूढ़ी महिला का घर धन धान्य से भर गया और सुमति को संतान प्राप्ति हुई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए।